गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल माय फ्रेंड्स। माय नेम इज़ एम के राजपूत एंड हम लोग एसएससी बैंक एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग इंग्लिश की शुरुआत करने वाले हैं। तो आज हमारा इंट्रोडक्टरी टॉपिक होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जीरो से हीरो की तरफ चलेंगे, आई मीन बेसिक से एडवांस नॉलेज की तरफ चलते हैं। ओके गाइज, तो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके गाइज, चलिए तो टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस टॉपिक को सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड भी कहा जाता है। आपको एग्रीमेंट की जगह कंकॉर्ड, बिकॉज बोथ आर सिमिलर वर्ड्स, कंकॉर्ड वर्ड भी मिल सकता है। कंकॉर्ड मीन्स ऑल्सो जोड़ना। एंड आपको ये टॉपिक वन मोर वर्ड के साथ मिल सकता है, दैट इज सिंटैक्स। कुछ किताबों में सिंटैक्स के नाम से भी मिल सकता है फ्रेंड्स सबको, ठीक है। तो टॉपिक जैसा कि इसका नाम है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा कि टॉपिक अपने आप में बता रहा है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट एंड वर्ब्स आर दी एलिमेंट्री एलिमेंट ऑफ सेंटेंस। आई मीन टू से सबसे जरूरी चीज़ें सेंटेंस की क्या होते हैं, उसका सब्जेक्ट और उसका वर्ब। तो यही हम देखने वाले हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या कह रहा है ये, कि सब्जेक्ट प्लस जो वर्ब हम यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस जो वर्ब हम यूज करते हैं, ये दोनों आपस में एग्री होने चाहिए। आई मीन as the subject we are using, such should be the verb. Like if the subject is singular, singular subject plus singular verb, singular subject plus singular verb. Simple. Like singular subjects are he, she, it, name, and can be any other noun like boy, pen, watch. These can be singular nouns. He, she, it, these are the singular subjects, and with these we have to use singular verb. Like if I have to use the verb speak, so with singular verb it should be speaks. गाइज, आप लोगों को ये चीज़ नोट करनी है कि स्पीक यानी कि रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लूरल होता है। जब हम किसी वर्ब में एस और ई एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। आई रिपीट माई सेल्फ कि जब हम किसी वर्ब में एस और ई एस ऐड करते हैं तो हमारा वर्ब सिंगुलर हो जाता है। जबकि नाउन के साथ ये गाइज उल्टा है, व्हेन वी ऐड एस और ई एस टू अ नाउन इट बिकम्स प्लूरल। तो जब नाउन में एस और ई एस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल होता है, जबकि हम वर्ब में एस और ई एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, सी, इट एंड नेम। इसके साथ हम स्पीक नहीं स्पीक्स यूज करेंगे। ओके गाइज, चलिए तो आगे चलते हैं, बात करते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट with plural subject we are going to use plural verb, as I told you earlier. With plural subject we are going to use plural verb. Like what are the plural subject guys? I, we, you, they, and plural nouns. Like boy becomes boys, girl becomes girls, pen pens हो जाएगा, watch watches हो जाएगा। तो ये हमारे प्लूरल नाउन्स होते हैं। अगर ये हमारे सब्जेक्ट हों तो गाइज हमें वर्ब प्लूरल, जैसे कि अभी हमने स्पीक्स का यूज़ किया था जो कि सिंगुलर वर्ब था, तो यहाँ पर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे जो कि हमारा
प्लूरल वर्ब होगा। स्पीक प्लूरल होता है, स्पीक सिंगुलर होता है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, मैं बोलता हूं तो हम बोलेंगे आई स्पीक, बिकॉज आई इज प्लूरल एंड वर्ब इज प्लूरल। वह बोलती है तो हम बोलेंगे सी स्पीक्स, सी स्पीक्स। ओके गाइस, वे बोलते हैं, वे मीन्स दे, तो ये हमारा आई वी यू दे आर द प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो दे के साथ क्या होगा, स्पीक या स्पीक्स, क्या होगा, स्पीक, एस लगाएंगे सिंगुलर हो जाएगा ना। और रोहन, रोहन स्पीक या स्पीक, तो रोहन इज अ सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ हम क्या यूज करने वाले हैं, स्पीक्स, वर्ब में एस ऐड किया रहेंगे। तो गाइस बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ये इंट्रोडक्शन था इस टॉपिक का कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। एक बार हम जनरली देख लेते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट अलग से देख लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, वैसे तो अभी हमने देख लिए थे, एक बार और देख लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट एंड नेम, these are singular subjects। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं गाइस, प्लूरल सब्जेक्ट्स आई, वी, यू और दे। अब यहाँ पे आप जैसे कि बॉय नाउन लगा सकते हो, यहाँ अगर प्लूरल नाउन में क्या होगा, बॉयज हो जाएगा। ओके गाइस, बात करते हैं सिंगुलर वर्ब्स की। सिंगुलर वर्ब कौन कौन से होते हैं, जनरल सिंगुलर वर्ब जो हमें सेंटेंस में देखने को मिल सकते हैं। सिंगुलर वर्ब्स की बात करेंगे गाइस, तो सिंगुलर वर्ब कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप बताएं, इज एम आर में से सिंगुलर क्या होता है, इज सिंगुलर होता है। वॉज वर्ब में से सिंगुलर क्या होता है, वॉज सिंगुलर होता है। गाइस प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दें, वाज नहीं वॉज होता है ये। इज, वॉज, हैज, हैव में से सिंगुलर कौन सा होता है, हैज सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल होता है। डू और डज में से सिंगुलर कौन सा होता है गाइस, डज हमारा सिंगुलर होता है और डू प्लूरल होता है। अगर ऐसे ही हम बात करें प्ले और प्लेज में से सिंगुलर कौन सा होगा गाइस, तो प्लेज जो है सिंगुलर होगा, प्ले लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो प्लूरल हो जाएगा। तो ये हमारे सिंगुलर वर्ब्स हैं। बात करते हैं प्लूरल वर्ब कौन कौन से होते हैं, प्लूरल वर्ब्स। तो प्लूरल वर्ब्स कौन कौन से हैं गाइस, इज का प्लूरल क्या होगा बताएं, आर, वॉज का प्लूरल वर, हैज का प्लूरल हैव, डज का प्लूरल क्या होगा गाइस, डू, ईएस रिमूव हो जाएगा प्लूरल वर्ब में। और प्लेज का प्लूरल क्या हो जाएगा, प्ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वर्ब होता है, वर्ब में एस और ईएस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है गाइस, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वन बाय वन, रूल्स की बात करेंगे गाइस। ओके गाइस, चलिए तो गाइस बढ़ते हैं आगे। सो हमारा पहला रूल हम देखते हैं, इट शुड बी अबाउट इट वुड बी अ रूल ऑन प्रपोजिशन, सॉरी रूल ऑन प्रोनाउन की बात करेंगे। नंबर 1 हम पढ़ेंगे रूल या रूल्स ऑन प्रोनाउंस। हम प्रोनाउंस को देखेंगे इन रिगार्ड्स विद आर टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो अगर प्रोनाउंस हमारे वर्ब का कोई सब्जेक्ट होता है तो हम कैसे देखेंगे। कुछ प्रोनाउंस हैं, देयर आर सर्टेन प्रोनाउंस जो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। सर्टेन प्रोनाउंस जो क्या बात कर रहे हैं हम, प्रोनाउंस दैट आर ऑलवेज सिंगुलर, प्रोनाउंस दैट आर ऑलवेज सिंगुलर, यानी कि ऐसे प्रोनाउंस जो हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। वो कौन कौन से होते हैं गाइस, बात कर लेते हैं। समथिंग, आपका हमेशा जब भी आपको समथिंग मिले याद रखें समथिंग सिंगुलर होगा। समथिंग के साथ दो और आते हैं, एवरीथिंग एंड नथिंग। समथिंग, एवरीथिंग एंड नथिंग, ऐसे ही होते हैं गाइज। सम वन, somebody, someone, somebody और
एक और होता है इनकी फैमिली में एनीबडी। ओके गाइस, एक होता है नो वन, नो वन, नो वन, नोबडी, नो वन, नोबडी एंड नन। एक नन भी होता है, नन के बारे में हम अलग से और बात करेंगे, तो इस पे स्टार मार्क लगा लेते हैं हम। समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समवन, समबडी, एनीबडी, नन, नो वन एंड नोबडी। जब भी आपको ये प्रोनाउंस देखें गाइज, ध्यान रखना है ये सारे के सारे प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनके साथ आने वाले वर्ब भी सिंगुलर होंगे। ओके गाइज, चलिए बात कर लेते हैं कैसे होगा ये, सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। समथिंग, 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 ब्लैंक स्पेस, गिवन टू हर। समथिंग, तो बताएं मुझे वॉज या वर। ऑप्शन ए होगा आपका वॉज, ऑप्शन बी होगा आपका वर। तो क्या आएगा यहाँ पे, समथिंग हमेशा सिंगुलर होता है, तो हमारा यहाँ पे हम वॉज का यूज करेंगे। सो सेंटेंस बनेगा समथिंग वॉज गिवन टू हर। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, उसे कुछ दिया गया। समथिंग वॉज गिवन टू हर। गाइस यहाँ पे हम यूज करेंगे हर, नॉट हेयर। ओके, देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग बीन क्लीन्ड। सो आप मुझे बताएंगे, ऑप्शन ए है आपका हैज और ऑप्शन बी होगा आपका हैव। तो एवरीथिंग, एवरीथिंग के साथ आप क्या यूज करेंगे, एवरीथिंग हमेशा सिंगुलर होता है, तो एवरीथिंग के साथ क्या आएगा, हैज। तो सब कुछ साफ हो चुका है, एवरीथिंग हैज बीन क्लीन्ड। ये सेंटेंस भी हमारा पैसिव वॉइस का ही है। ओके गाइस, तो इस तरह से हमारे समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, समवन, नो वन, नोबडी, ये सारे प्रोनाउंस हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इनके साथ आने वाला वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। चलते हैं प्रोनाउन के ही रूल नंबर 2 पर। प्रोनाउन से ही रिलेटेड होगा हमारा रूल नंबर 2। ओके गाइस, क्या करेंगे इसमें, हम देखते हैं प्रोनाउंस, प्रोनाउंस दैट आर ऑलवेज, दैट आर ऑलवेज प्लूरल। यानी कि हम इसमें ऐसे प्रोनाउंस को पढ़ने वाले हैं जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। कौन कौन से ऐसे प्रोनाउंस है गाइस, देखते हैं कौन कौन से प्रोनाउंस हैं। देखिए सम, गाइस समथिंग की बात नहीं हो रही है, समथिंग हमने देखा था हमेशा सिंगुलर होता है, यहां बात हो रही है सम की। ठीक है, सम, फ्यू, सम, फ्यू। और कौन से ऐसे प्रोनाउंस हैं, देखिए अदर्स। गाइज अदर अगर आप देखते हैं तो अदर क्या होगा, अदर आपका सिंगुलर होगा, और अदर्स अगर आप लिखा हुआ देखते हैं तो अदर्स प्लूरल होगा। और देखिए सेवरल, सेवरल मीन्स होता है कई। और देखिए फ्यू हमने देख लिया, बोथ एज अ प्रोनाउन भी यूज होता है, और बोथ एंड के साथ अगर आता है तो ये एज अ कंजंक्शन भी यूज होता है, बोथ एज अ कंजंक्शन भी होता है अगर एंड के साथ आता है तो। ओके गाइस, सो सम, फ्यू, अदर्स, सेवरल एंड बोथ, ये हमारे जो प्रोनाउंस हैं ये हमेशा कैसे रहेंगे, प्लूरल रहेंगे। तो इनको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कैसे। तो हमारा पहला एग्जांपल है, देखिए सम ऑफ द स्टाफ, some of the staff on leave। so guys, कुछ स्टाफ के कुछ लोग हैं जो छुट्टी पर गए हुए हैं, तो आप मुझे बताएंगे इज ऑन लीव या आर ऑन लीव। ऑप्शन ए इज,
ऑप्शन बी आर। तो बताएं क्या होना चाहिए यहाँ पे। स्टाफ में मान लीजिए 20 मेंबर्स हैं और इन 20 मेंबर्स में से मान लीजिए 5 लोग भी अगर छुट्टी पे चले गए हैं तो वो 5 जो सम क्या है, एक मोर देन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक से ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स ये प्लूरल होगा और प्लूरल होगा तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ आर। सम ऑफ दिस स्टाफ आर ऑन लीव। इज नहीं होगा, हमारा सब्जेक्ट जो है वो स्टाफ नहीं है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे जब हम प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके चलिए आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल नंबर 2 है हमारा फ्यू बर्ड्स। आप देखिए यहाँ पर जो फ्यू है ये प्रोनाउन नहीं एडजेक्टिव है। अगर इसके साथ में अगर क्या आता है, कोई नाउन आता है, अगर किसी वर्ड के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए तो वो वर्ड जनरली क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता। ठीक है, प्रोनाउन के लिए या तो इसके बीच में कोई प्रेपोजिशन होगा या फिर ये अकेला ही आएगा। तो याद रखें यहाँ पर ये फ्यू जो है वो एक एडजेक्टिव है। तो फ्यू बर्ड्स ब्लैंक स्पेस फ्लाइंग in the sky, तो देखिए क्या होना चाहिए यहाँ पे। ऑप्शन ए was flying, ऑप्शन बी were flying। तो some birds obviously few birds, तो few represents more than one, तो इसके साथ वर आएगा। अब चाहे ये किसी नाउन के साथ आए या अकेला आए, जैसे कि अकेला भी आ सकता है। For example, few of those militants चलिए हो नहीं रहा है। फ्यू ऑफ दोज मिलिटेंट्स बीन किल्ड इन द एनकाउंटर, तो यहां देखिए आप इस एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल नंबर 3 है ये। तो फ्यू ऑफ दोज मिलिटेंट्स, ये मिलिटेंट्स मारे गए गाइज। हमारा नाउन जो है, मैंने अभी आपको बताया प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट होता है जनरली। ध्यान रखिएगा आप भी ये पॉइंट, ये प्रेपोजिशन ऑफ एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन प्रोनाउन अगर आया हो तो वो ऑब्जेक्ट होता है, वो कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है गाइज, तो प्रेपोजिशन से पहले हमारा सब्जेक्ट होगा। हमारा सब्जेक्ट फ्यू है, तो फ्यू रिप्रेजेंट करता है मोर देन वन को। तो अगर हम देखें यहाँ पर ऑप्शन अगर हम देखें, ऑप्शन ए होगा हैज़ और ऑप्शन बी होगा हैव। तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, फ्यू ऑफ दोज मिलिटेंट्स हैव बीन किल्ड। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर होगा, हैव बीन किल्ड, यानी कि उन मिलिटेंट्स में से कुछ मिलिटेंट्स को एनकाउंटर में मार दिया गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। देखिए, तो अभी हमने बात की प्रोनाउंस के बारे में, अभी बात करें रूल्स ऑन प्रोनाउंस की बात की हमने। अब हम बात करेंगे रूल्स ऑन प्रेपोजिशंस। रूल्स ऑन प्रेपोजिशंस देखेंगे, रूल्स ऑन प्रेपोजिशंस, रूल्स ऑन प्रेपोजिशंस। चलिए गाइस, बात करते हैं रूल्स ऑन प्रेपोजिशंस की। रूल्स ऑन प्रेपोजिशंस में बहुत ही सिंपल से, अभी मैंने आपको बताया था कि रूल्स ऑन प्रोनाउंस में हमने दो रूल देखे। पहला हमने क्या देखा, एक बार चेक कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। तो देखिए हमने यहाँ से शुरुआत की, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या सिंटैक्स भी कहते हैं। इसमें सिंपल सा है, सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, यानी कि हमारा जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से एग्री होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट, नेम। इनके साथ हम स्पीक नहीं स्पीक्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि स्पीक्स सिंगुलर होता है और स्पीक यानी कि मेन फॉर्म जो होती है वो प्लूरल होती है गाइस। ठीक है,
इसके बाद हमने देखा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लूरल होगी, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन हो तो हम स्पीक का यूज़ करेंगे, स्पीक्स लगा करेंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। आई स्पीक, आई प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। सी स्पीक्स, सी के साथ स्पीक्स का यूज़ करेंगे। दे स्पीक, दे प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम स्पीक्स का यूज़ किया हमने। आगे देखते हैं। इसके बाद देखा हमने सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। सिंगुलर वर्ब्स होते हैं इज, वॉज, हैज, डज और प्लेज। प्लूरल वर्ब्स होते हैं आर, वर, हैव, डू और दे। इसके बाद देखते हैं रूल्स ऑन प्रोनाउंस हमने देखे। सबसे पहले कुछ प्रोनाउंस होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समवन, समबडी, एनीबडी, नो वन, नोबडी और नन। ये हमेशा क्या माने जाते हैं? सिंगुलर माने जाते हैं एज अ प्रोनाउन। इनका एग्जाम्पल हमने देखा, समथिंग वॉज गिवन टू हर, एवरीथिंग हैज़ बीन क्लीन्ड। इसके बाद हमने देखा कुछ प्रोनाउंस होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, सम, फ्यू, अदर्स, सेवरल एंड बोथ। सम ऑफ द स्टाफ आर ऑन लीव, सम यानी कि मोर देन वन तो आर हो जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा कि फ्यू बर्ड्स, यहाँ पे फ्यू जो था वो एडजेक्टिव था, मैंने आपको बताया था अगर फ्यू के बाद नाउन हो, तुरंत बाद नाउन हो तो ये एडजेक्टिव होगा। अगर इस तरह से यूज़ होता है इसके तुरंत बाद नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो फ्यू बर्ड्स वॉज और वर फ्लाइंग, तो फ्यू बर्ड्स यानी मोर देन वन बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। फ्यू ऑफ द मिलिटेंट्स यानी कुछ मिलिटेंट्स मारे गए, एक से ज़्यादा मिलिटेंट्स मारे गए तो हैव बीन किल्ड, मारे गए मतलब हैव बीन किल्ड, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस था। इसके बाद हम आगे देखेंगे रूल्स ऑन प्रेपोजिशन। चलिए गाइज, रूल्स ऑन प्रेपोजिशंस की बात कर रहे थे। रूल्स ऑन प्रेपोजिशंस, सो रूल्स ऑन प्रेपोजिशंस में हम सबसे पहले बात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफ फ्रेज की। किसकी बात करने वाले हैं गाइज हम? ऑफ फ्रेज की। ऑफ एक प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। तो देखिए ऑफ फ्रेज की बात करते हैं। तो ऑफ फ्रेज में क्या है आपको ध्यान रखना है, ऑफ से पहले आने वाला नाउन। ऑफ फ्रेज क्या होते हैं वो देख लेते हैं, जैसे कि ए फ्यू ऑफ दोज स्टूडेंट्स, तो ये एक ऑफ फ्रेज है, या हम कह सकते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ऑफ फ्रेज कह सकते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं क्योंकि ऑफ एक प्रेपोजिशन है, इसमें ऑफ प्रेपोजिशन का यूज हुआ है। गाइस जब भी सेंटेंस में आप कोई प्रेपोजिशन देखो तो प्रेपोजिशन आर द वर्ड्स, प्रेपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट कनेक्ट टू नाउन्स और प्रोनाउंस, ठीक है, जो दो नाउन्स को जनरली दो नाउन्स को कनेक्ट करते हैं और रिलेट करते हैं एक दूसरे से। सो यहाँ पर ए फ्यू और प्रोनाउंस को, स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए फ्यू किसको कनेक्ट कर रहा है? स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट है या फ्यू है, ये डिपेंड करेगा कि हम किस फ्रेज की बात कर रहे हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज की बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जब सेंटेंस में प्रेपोजिशन यूज हुआ हो तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाली जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्या होगा? प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट कहाँ आएगा? प्रेपोजिशन से पहले आएगा। प्रेपोजिशन कहाँ आएगा? सॉरी, सब्जेक्ट कहाँ आएगा? प्रेपोजिशन से पहले आएगा। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर ए फ्यू होगा, स्टूडेंट्स नहीं होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स। तो इस सेंटेंस में देखें वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, ओके गाइस, यहाँ सिलेक्शन भी शो कर रहा है, हम ऐसे भी देख सकते हैं इसको, कई तरीके हैं, कई एंगल हैं इसको देखने के। यहाँ पर ऑफ आया है, मैं सबसे सिंपल वे बता रहा हूँ क्योंकि ये वे आपको और भी कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। देखिए, तो ऑफ के बाद आने वाला जो स्टूडेंट्स हैं ये क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट, जबकि इससे पहले आने वाला जो वन है हमारा, ये होगा हमारा सब्जेक्ट। तो वन है तो हम देख लेते हैं दोनों को कि अगर हमें ए फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स गोइंग आउट, बाहर जा रहे हैं ये लोग, तो कितने स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं गाइस? यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ए फ्यू, यानी कि ए फ्यू का मतलब होता है मोर देन वन, कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम इज एम आर यूज़ करेंगे तो इज एम आर में से क्या आएगा गाइस? यहाँ पर आएगा आर। लेकिन अगर हम यहीं देखें सेंटेंस में
तो हमारा सेम सेंटेंस रखते हैं गोइंग आउट। ये स्टूडेंट्स भी बाहर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखें कितने स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं क्या? ये सेंटेंस कह रहा है वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, यानी कि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक स्टूडेंट बाहर जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? इज गोइंग आउट। एक ही स्टूडेंट तो जा रहा है, क्योंकि ऑफ से पहले क्या है? वन, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि जब भी कोई प्रपोजिशन हो सेंटेंस में, स्पेशली सब्जेक्टिव फ्रेज में, सब्जेक्ट की जगह पर, तो आपको क्या करना है? प्रपोजिशन के बाद वाला नाउन देखना है, प्रपोजिशन से पहले वाला नाउन भी देखना है। प्रपोजिशन से बाद में आने वाला नाउन क्या होगा? ऑब्जेक्ट, और प्रपोजिशन से पहले आने वाला नाउन होगा हमारा मेन सब्जेक्ट। ओके गाइज, चलिए आगे देखते हैं, इसी को और बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे, और भी हम एग्जांपल्स करने वाले हैं। देखिए एक सेंटेंस देखिए, विलेज 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 आफ्टर विलेज, विलेज बोलते हैं गाइज, विलेज नहीं बोलते इसको, विलेज आफ्टर विलेज washed away, blank space, washed away by the floods। सो ये सेंटेंस देखिए, ये एग्जांपल नंबर 3 है हमारा रूल्स ऑन प्रपोजिशन का। देखिए यहाँ भी हमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हमें वॉज का यूज़ करें, या फिर ऑप्शन बी है वर का यूज़। इनमें से क्या यूज़ होना चाहिए, क्या आना चाहिए? विलेज आफ्टर विलेज, वॉज और वर, वॉस्ड अवे बाय द फ्लड्स। तो देखते हैं हमें क्या पकड़ना है? प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन देखते हैं, सिंगुलर है विलेज। प्रपोजिशन से पहले आने वाला नाउन भी सिंगुलर है। अब ऐसे देखा जाए तो गांव पे गांव बह गए, अगर हम हिंदी के मीनिंग से हिसाब से देखें तो हमें प्लूरल वर्ब लगाना चाहिए। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब प्रपोजिशन सेंटेंस में आता है तो प्रपोजिशन के बाद आने वाली नाउन क्या होती है? क्या होती है गाइस? ऑब्जेक्ट होती है। और प्रपोजिशन से पहले आने वाली नाउन मेन सब्जेक्ट होती है, और मेन सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमारा आंसर भी सिंगुलर होगा। तो हम यहाँ पे वॉज का यूज़ करेंगे, वर का यूज़ नहीं करेंगे गाइस। आई होप ये रूल आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, मैन ऑन मैन, मैन ऑन मैन, कंपटीशन मैन ऑन मैन कंपटीशन, वॉज और वर हेल्ड, आयोजित किया गया गाइस, एक कंपटीशन आयोजित किया गया मैन ऑन मैन। एग्जांपल नंबर 4 है, तो आपको वही बताना है, आइदर ऑप्शन ए वॉज, ऑप्शन बी हुआ। तो क्या यूज़ होना चाहिए? वही सेम, ऑन प्रपोजिशन है, ऑन के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, ऑन के पहले आने वाला नाउन भी सिंगुलर। सो ऑन के पहले आने वाला, प्रपोजिशन के पहले आने वाला नाउन कंसीडर करना है हमें, जो कि सिंगुलर है, तो हमारा आंसर भी सिंगुलर होगा गाइस। ओके गाइस, आई होप दिस शुड बी क्लियर टू यू, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये था रूल ऑन प्रपोजिशन। तो कोई भी प्रपोजिशन आए तो आपको क्या समझना है? एक और रूल समझते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रपोजिशन का ही है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन हम समझेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये गाइस रिलेटेड है नथिंग बट से। अगर नथिंग बट एज अ सब्जेक्ट आ जाए, नथिंग बट हो सकता है, एवरीवन बट भी हो सकता है, ऑल बट भी हो सकता है, हम नथिंग बट से समझने की कोशिश करते हैं। नथिंग बट मैं लिख ही देता हूँ एक बार, नथिंग बट हो सकता है, ऑल बट हो सकता है, एवरीथिंग बट भी मिल सकता है, और एवरीवन बट भी मिल सकता है, एवरीथिंग बट भी मिल सकता है आपको। ओके गाइज, याद रखें जब नथिंग बट सेंटेंस में, इसको सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं एक, नथिंग बट सम बुक्स, नथिंग बट सम बुक्स, ब्लैंक स्पेस, डिस्ट्रीब्यूटेड among the kids,
बच्चों के बीच में क्या बांटा गया गाइस? किताबें बांटी गई। अब देखिए, बट का यूज हम एज अ कंजंक्शन हमने बहुत बार देखा है। बट एक कंजंक्शन होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है बट एक प्रेपोजिशन भी होता है, और यहाँ पर बट का यूज एज अ प्रेपोजिशन ही हुआ है। ये बट जो है एक प्रेपोजिशन है, बट क्या है यहाँ पर? प्रेपोजिशन है। ओके गाइज, क्योंकि कंजंक्शन होता अगर ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा होता। ओके गाइज, यहाँ पर तो मैंने क्या बताया कि प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से बाद वाले नाउन क्या होते हैं? हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती है, वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और प्रेपोजिशन से पहले आने वाला वर्ड हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। हमारा सब्जेक्ट है नथिंग, नथिंग मतलब जीरो। तो अगर हमें यहाँ भी वॉज और वर में से सेलेक्ट करना हो तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे? तो हमारा आंसर ऑब्वियसली क्या होगा? वॉज। नथिंग बट सम बुक्स was distributed. Nothing but some books was distributed among the kids. तो याद रखना है, ऐसे ही all but का यूज भी होता है। जैसे कि all but का भी एक एग्जांपल हम ले ही लेते हैं। all but रोहन, all but रोहन blank space रोहन not passed। देखिए, तो यहां ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए हैज, ऑप्शन बी हैव, ऑप्शन बी होगा हैव। ऑल बट रोहन, हैज और हैव नॉट पास्ड। तो गाइज हमारा वही बट एक प्रपोजिशन है, बट से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन क्या है? हमारा ऑल है। ऑल के साथ हम क्या यूज करेंगे? ऑल एक क्या होगा हमारा? प्लूरल होगा, और प्लूरल के साथ हम प्रोनाउन या वर्ब, प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। ओके गाइज, सो ऑल हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो ऑल बट रोहन हैव नॉट पास्ड द एग्जाम। ओके गाइज, चलिए तो फिर ये हमारे रूल्स थे, रूल्स ऑन प्रेपोजिशन, जिसमें हमने बात की कि एक नाउन हो, बीच में प्रेपोजिशन हो और फिर नाउन हो। ओके गाइज, तो फिर हम किसको कंसीडर करेंगे? प्रेपोजिशन से पहले आने वाले नाउन को, क्योंकि वही हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट होता है गाइज। ओके गाइज, चलिए तो आगे बात करेंगे हम कुछ कंजंक्शंस की, रूल्स ऑन कंजंक्शंस की बात करेंगे। रूल्स ऑन कंजंक्शन, रूल्स ऑन कंजंक्शन। रूल्स ऑन कंजंक्शन गाइज और कंजंक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे एंड कंजंक्शन की। ओके गाइज, जनरली क्या होता है? कोई भी एक नाउन है, बीच में एंड है और फिर एक नाउन है, और मान लीजिए दोनों ही सिंगुलर है। ओके गाइज, तो जनरली नाउन एंड प्लस का काम करता है, और नाउन ये दोनों क्या हो जाते हैं? प्लूरल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्लूरल, यानी कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है। अगर हम देखें तो यू एंड, सॉरी ये दोनों प्रोनाउंस हो जाएंगे। देखिए मोहन एंड जैक, मोहन एंड जैक blank space gone out for airing। airing means हवा खाने के लिए दोनों बाहर गए भाई, ठीक है। सो मोहन एंड जैक blank space gone out, तो ऑप्शन ए है हैज और ऑप्शन बी है हमारा हैव। तो यहाँ क्या आना चाहिए गाइस? मोहन सिंगुलर एंड प्लस का काम करेगा, जैक दोनों दो पर्सन है, तो हम यहाँ हैव का यूज करेंगे। सो जनरली जब हम एंड से दो नाउन को कनेक्ट करते हैं, काफ़ी सिंपल है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, आगे चलते हैं कि दो नाउन एंड से जब हम जोड़ते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है गाइस, देखिए देन आपको देखना है ये सेंटेंस, देखिए आप एक बार, टेस्ट योरसेल्फ
कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है। द टीचर एंड प्रिंसिपल, द टीचर प्रिंसिपल जस्ट ब्लैंक स्पेस जस्ट अराइव्ड। तो यहां आपको बताना है कि गाइज हैज आएगा या हैव आएगा। ऑप्शन ए है आपका हैज, ऑप्शन बी है हैव। तो यहां बताएं आप हैज आएगा या हैव आएगा। द टीचर एंड प्रिंसिपल ब्लैंक स्पेस जस्ट अराइव्ड। तो देखिए इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं गाइज। कोई नाउन है प्लस एंड है और फिर एक नाउन है। लेकिन इस बार ये पहले कॉम्बिनेशन में हमने देखा, लेकिन इस बार पहले नाउन से पहले कोई भी एक आर्टिकल है, ए है, एन है या दा है। ए है, एन है या दा है। ओके गाइस, ए है, एन है या दा है। तो फिर ये जो सब्जेक्ट है हमारा ये सिंगुलर बनेगा। क्यों बनेगा गाइस? देखिए इसको समझते हैं। द टीचर एंड प्रिंसिपल, द जो है वो दैट की वीक फॉर्म होता है। दैट क्या काम करता है? इशारा करने का काम करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें दैट टीचर एंड प्रिंसिपल, दैट टीचर एंड प्रिंसिपल, यानी कि ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो कितने लोगों की तरफ इशारा कर रहा है? एक पर्सन की तरफ। जब भी दो नाउन एंड से कनेक्टेड हो और उनमें से किसी एक ही नाउन से पहले ए एंड द का यूज हुआ हो तो ये एक ही पर्सन या थिंग को रेफर करता है, एक ही चीज होती है। इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा सब्जेक्ट बनता है? सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है गाइस। कैसा सब्जेक्ट बनेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। इसलिए हमारा ये सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। द टीचर एंड प्रिंसिपल हैज जस्ट अराइव्ड। ओके गाइस, इसी का दूसरा पॉइंट है, एक बार और देखते हैं, आप लोगों को ये सिंपली समझ में आ जाएगा। द टीचर एंड द प्रिंसिपल, द टीचर एंड द प्रिंसिपल, द टीचर एंड द प्रिंसिपल ब्लैंक स्पेस जस्ट अराइव्ड। अभी अभी आए हैं स्टूडेंट्स ये दोनों, ठीक है। अब देखते हैं तो यहाँ क्या है, जब किसी भी नाउन कोई ए हो, एन हो या दा हो, इसके बाद एक नाउन हो प्लस एक नाउन हो, यहाँ एंड हो और एंड के बाद फिर से ए एन या दा हो, फिर से ए एन या दा हो और फिर उसके बाद नाउन हो, यानी कि दोनों नाउन से पहले ए एन दा हो, दोनों ही नाउन से पहले क्या हो? ए एन दा हो। तो फिर ये दोनों अलग अलग नाउन्स को रेफर करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स को रेफर करेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा। आई रिपीट माई सेल्फ, देखिए द टीचर एंड प्रिंसिपल, यहाँ पर केवल टीचर से पहले द आया है, यानी कि ये टीचर और प्रिंसिपल जो है वो एक ही आदमी है। जो प्रिंसिपल है वो टीचर भी तो हो सकता है ना, तो इसलिए ये दोनों एक ही आदमी है। यहाँ देखिए द टीचर एंड द प्रिंसिपल, यहाँ पर टीचर अलग पर्सन है और प्रिंसिपल अलग पर्सन है। जब दोनों से पहले द आएगा तो दोनों अलग अलग पर्सन होंगे। ओके गाइस, इसको हम और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए इसी रूल को, ए ब्लैक एंड वाइट डॉग, ए ब्लैक एंड वाइट डॉग। अब आप मुझे बता सकते हैं इसमें कितने डॉग्स हैं? ए ब्लैक एंड वाइट डॉग, ए ब्लैक एंड वाइट डॉग, एक ब्लैक और वाइट डॉग, यानी कि एक ही डॉग है गाइज। यानी कि हम कहें कि अगर यहाँ पे और यहाँ पे नाउन है और इन नाउन्स में से किसी एक नाउन से पहले ही ए एंड द का यूज हुआ हो तो वो एक ही थिंग को रेफर करते हैं, एक ही पर्सन को रेफर करते हैं, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करते हैं। ओके गाइज, आगे देख लेते हैं। अगर यही ऐसे लिखा हो ए ब्लैक एंड ए वाइट, ए ब्लैक एंड ए वाइट डॉग। अब गाइज देखिए यहाँ पे क्या है, ए ब्लैक एंड ए वाइट, एक तो ब्लैक डॉग है और एक वाइट डॉग है, ये दोनों अलग अलग, ए एंड ए, 1 + 1 = 2। तो इसका मतलब ये दो डॉग्स हो गए हैं गाइज यहाँ पे।
ओके गाइज, तो यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर और ये सब्जेक्ट रहेगा हमारा प्लूरल। अगर हम इस सेंटेंसेस को कंप्लीट करें, सेंटेंसेस क्या होंगे? ए ब्लैक एंड वाइट डॉग किल्ड लिख लेते हैं हम यहाँ पे। किल्ड, तो आप बताएं वॉज किल्ड या वर किल्ड? ए ब्लैक एंड वाइट डॉग वॉज किल्ड एंड ए ब्लैक एंड ए वाइट डॉग वर किल्ड होगा गाइज। क्या होगा? ए ब्लैक एंड अ वाइट डॉग वर किल्ड। ओके गाइज, आई थिंक ये एंड वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम दो सब्जेक्ट्स को एंड से कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या देखना है? या तो वो सिंपल नाउन होंगे, दोनों सिंपल नाउन है तो दोनों से पहले क्या आ जाएगा? दोनों से पहले कुछ नहीं हो तो दोनों प्लूरल सब्जेक्ट को फ्रेम करेंगे। अगर दोनों में से किसी एक नाउन से पहले कोई आर्टिकल हो, ए एंड द हो, या पजेसिव भी हो सकता है, माय, योर, हर, देयर, तो कोई पजेसिव हो तो वो एक ही पर्सन को रेफर करेंगे। लेकिन दोनों से पहले ए एंड द हो तो दो अलग अलग पर्सन्स को रेफर करेंगे, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा, वहाँ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके गाइस, सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे हम कि कभी कभी एंड से जुड़े हुए दो नाउन, उनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है, स्टिल हमें ये देखना है क्या वो दोनों अलग अलग पर्सन्स हैं या अलग अलग चीज़ें हैं या एक ही चीज़ है। एक बार एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? देखिए, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है। ब्रेड एंड बटर ब्लैंक स्पेस माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। तो यहाँ बताएं आपको इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट और आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए? इज और आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ओके, एक सेंटेंस और देखते हैं। ब्रेड एंड बटर ब्लैंक स्पेस सोल्ड हेयर। यहां भी सेम एग्जांपल है आपके पास, सेम ऑप्शंस हैं, इज एंड आर। तो देखिए, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक स्पेस माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो गाइज यहां आपको याद रखें, जब दो नाउन्स एंड नाउन हो, नाउन के बीच में एंड हो और एंड के बाद फिर से नाउन हो, और ये दोनों ही नाउन रेफर टू अ सिंगल थिंग, रेफर टू वन थिंग, रेफर्स टू, ये दोनों ही नाउन किसको रेफर करती हैं? रेफर टू वन थिंग। अगर किसी चीज़, एक ही चीज़ को रेफर करेंगी तो ऑब्वियसली आप लोगों को क्लियर हो गया, दोनों चीज़ें अगर एक ही चीज़ को रेफर करेंगी तो सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ देखिए, ब्रेड एंड बटर दोनों से मिलकर हमने क्या बना दिया? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट क्या होगा? एक चीज़ होगी, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए सेकंड सेंटेंस में ब्रेड एंड बटर ब्लैंक स्पेस सोल्ड हेयर। भाई यहाँ पर ब्रेड और बटर बेचे जा रहे हैं, दुकान पे रखने वाला इनको मिला के थोड़ी ना बेचेगा, या ब्रेड पर लगा के आपको बटर दे देगा, नहीं ना। तो इसलिए दोनों चीज़ें अलग अलग बेची जा रही हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम आर को प्रीफर करेंगे। तो गाइस ध्यान रखना है आपको, जब दो नाउन एक ही चीज़ को रेफर करेंगे तो वो सिंगुलर होंगे, दो नाउन एंड से कनेक्टेड हैं लेकिन दो अलग अलग चीज़ों को रेफर कर रहे हैं तो वो क्या होंगे? प्लूरल होंगे। ओके गाइज, आई होप दिस रूल इज क्लियर टू यू। इसका एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इसका। ब्रेड एंड बटर का हमने अभी देखा, एक एग्जाम्पल आप मुझे बताइएगा, काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है और काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा है ये इन द पास्ट। टाइम एंड टाइड, IAS तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम एंड टाइड वेट और वेट्स फॉर नन।
बताएं क्या यूज़ होना चाहिए, वेट यूज़ होना चाहिए इसके साथ या वेट यूज़ होना चाहिए। काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है गाइस, बहुत सारी किताबों में इसके अलग अलग आपको आंसर्स मिल सकते हैं। हमें वेट या प्लूरल वर्ब का यूज़ करना चाहिए या फिर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना चाहिए, बताएं। तो गाइस देखिए, टाइम एंड टाइड, इसके पीछे थ्योरी ध्यान रखनी है आपको कि टाइम एंड टाइड, टाइम तो हमारा टाइम कॉन्सेप्ट हो गया, टाइड कहते हैं समंदर में जो ज्वार आता है, पानी जब ऊपर उठता है उसको हम टाइड कहते हैं। इसका ऑपोजिट होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, कई बार पूछ लिया जाता है, इसको एब कहते हैं। पानी जब पीछे हटता है उसको EBB एब कहते हैं, ठीक है। तो पानी जब ऊपर उठता है वो टाइड हो जाता है। तो टाइम एंड टाइड, तो टाइम और टाइड आप सोच के देखें, एक ही कॉन्सेप्ट है या अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं क्या, या एक ही चीज़ है। तो टाइम अलग कॉन्सेप्ट है, टाइड अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों ही किसी का इंतजार करते हैं क्या। हाँ, टाइम किसी के लिए रुकता है, बिल्कुल नहीं रुकता है। टाइड किसी के लिए रुकेगा क्या, कि रुको प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, वापस चलेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता। तो वो किसी का वेट नहीं करते, यही ये सेंटेंस समझा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली हम रेफर करते हैं प्लूरल्स को, ठीक है गाइस। कभी कभी कुछ लोगों का ये कहना भी है कि ये एक ही कॉन्सेप्ट को रेफर करते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है। लेकिन याद रखें, अपने RPSC या फिर अपने सेंट्रल के एग्जाम में IAS तक में पूछा गया है, तो उन्होंने यही माना है कि हमें प्लूरल सब्जेक्ट को कि मानते हैं इसको, और इसके साथ प्लूरल वर्ब को ही हमें प्रीफर करना है। ओके गाइज, तो ध्यान रखें ये। आगे बात करते हैं, तो ये हमारा हो गया क्लियर। चलिए आगे बात करेंगे, ये हमने बात की एंड के रूल्स की, ठीक है गाइज। आगे हम बात कर लेते हैं रूल्स ऑन अदर कंजंक्शंस। हमें कंजंक्शंस के रूल की बात करें, अभी हम बात करेंगे कुछ कंजंक्शन है, जैसे कि आपको ध्यान रखना है आइदर और, इसका पड़ोसी या इसका भाई नेगेटिव ब्रदर होता है NEITHER, नाइदर नो, आइदर और, नाइदर नो। और कौन सा कंजंक्शन है गाइस, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। आपको ऑल्सो की जगह सेंटेंस में क्या मिल सकता है गाइस, ऑल्सो का सिमिलर वर्ड टू भी मिल सकता है, ये भी ध्यान रखना है, बट टू भी आपको देखने को मिल सकता है। और कई बार और नॉर ये जो है वो अकेले भी आ जाते हैं, और नॉर जैसे कि यू और आई, ये कभी कभी अकेले भी आ जाते हैं। तो ये इसमें से कोई सा भी कंजंक्शन है। तो गाइस आपको क्या करना है, ये इनमें से जब भी आपको कोई भी कंजंक्शन आपको दिखता है, इनमें से कोई भी कंजंक्शन आपको दिखे, तो आप इनके बाद वर्ब का यूज़ करेंगे, इनके बाद वर्ब का यूज़ करेंगे। तो ये जो वर्ब है, इनके बाद आने वाला जो वर्ब है, वर्ब शुड बी प्लेस्ड, इसको प्लेस करना है, वर्ब शुड बी प्लेस्ड, verb should be placed according to S2, S2 मतलब सब्जेक्ट टू, जो दूसरा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, या फिर हम कभी कभी ऐसे भी कह देते हैं नियरेस्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इस रूल को। क्या कह रहा है ये रूल, either you or I, either you or I pleased with this, तो या तो तुम खुश हो या मैं खुश हूं इस चीज से, दोनों में से, दोनों तो हो नहीं, है नहीं, दोनों में से कोई एक। आइदर और का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक। तो आइदर यू और आई, देखिए क्या कह रहा है ये रूल, आइदर और से जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब शुड बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू और नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट टू क्या है, आइदर के बाद हमारा सब्जेक्ट वन है और के बाद हमारा सब्जेक्ट टू है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको यहाँ पर मान लो ऑप्शन दिए जाएं, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा या वर आएगा, तो आप क्या यूज करेंगे इसमें, ऑब्वियसली आई के साथ कौन सा सब्जेक्ट वर्ब प्रीफर करेंगे, हम एम प्रीफर करेंगे। तो आइदर यू और आई एम प्लीज्ड विद दिस। तो ध्यान रखना है, जब इन सब्जेक्ट से
इन कंजंक्शन से दो सब्जेक्ट्स को हम कनेक्ट करेंगे तो वर्ब शुड बी प्लेस्ड, वर्ब का हम किसके हिसाब से करेंगे, सेकंड सब्जेक्ट या नियरेस्ट। नियरेस्ट का मतलब देखिए एम के सबसे नियरेस्ट क्या है, आई है, तो आई के अकॉर्डिंग आ जाएगा एम। ओके, एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। देखिए not only the teachers, not only the teachers but the principal also बट ऑल्सो साथ में भी आ सकता है। और स्प्लिट फ्रेज, जब बट और ऑल्सो अलग अलग हो जाए इसको कहते हैं स्प्लिट फ्रेज। जब जैसे कि टेक अप एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है, जब टेक और अप के बीच में कोई नाउन आ जाए तो वो स्प्लिट फ्रेज कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे स्प्लिट फ्रेज के तौर पे यूज हो रहा है। तो नॉट ओनली द टीचर्स बट द प्रिंसिपल ऑल्सो, सो ब्लैंक स्पेस, सो annoyed with our service, so देखिए हमारी सर्विस से ना केवल टीचर्स बल्कि प्रिंसिपल भी नाराज हो गए थे। तो was यूज करें या वर यूज करें, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पे was का यूज करना है या वर का यूज करना है। ओके, तो देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, अभी हमने क्या देखा था पिछले में, क्या देखा था कि जब आइदर और, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हो तो वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू या नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। यहां ये सेंटेंस कह रहा है नॉट ओनली द टीचर्स बट द प्रिंसिपल ऑल्सो ब्लैंक स्पेस अनॉयड विद आर सर्विस। तो हमारी सर्विस से नाराज थे। कौन नाराज थे भाई, टीचर्स भी थे और प्रिंसिपल भी थे। नाराज सभी थे, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, जो वर्ब के नियरेस्ट होगा यहाँ पे, वो क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। या फिर हम सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 देखें तो ये हमारा सब्जेक्ट 1 होगा, प्रिंसिपल हमारा सब्जेक्ट 2 होगा। सब्जेक्ट 2 प्रिंसिपल हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। तो बहुत ही सिंपल सा रूल था ये कि अगर आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और या नॉर से जब दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हो तो सब्जेक्ट 2 को प्रीफर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल का यूज करेंगे। ओके गाइज, सो अभी हम यही है, इस टॉपिक का दूसरा पार्ट भी आएगा। थैंक यू।